ये आज हम गौतम बुद्ध और बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म है, और उनका जो पहले उनका नाम जो था, इनबॉर्न नेम जो था, वो था सिद्धार्थ। इसको याद रखिएगा। और सिद्धार्थ वाज बोर्न इन 563 BC, इसको याद रखिएगा, एट लुम्बिनी। लुम्बिनी ये नेपाल में है, नाउ फॉल्स इन टेरिटरी ऑफ नेपाल, इन शाक्य क्लेन ऑफ क्षत्रिय। इसको याद रखिएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनका जन्म बर्थ प्लेस लुम्बिनी में हुआ है, और ये टाइम कब हुआ है, और ये देखिए एक इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ वाई बुद्ध इज़ ऑल्सो नोन एज शाक्य मुनि। ठीक है, तो इस बात को हम मेमोरी ट्रिप से याद रखेंगे। क्या कि लुम्बिनी में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि बर्थ प्लेस जो है गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक ट्रिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोकिया लुमिया, जो साउंड लाइक है लुम्बिनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचिए कि एक कवर है, उस कवर पे गौतम बुद्ध का छवि है, पिक्चर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में, इस मेमोरी ट्रिक से आपके ब्रेन में बिल्कुल स्टोर हो जाएगा कि लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मदर ऑफ सिद्धार्थ महामाया, प्रिंसेस ऑफ कौशला डायनेस्टी, इसको याद रखिए। ठीक है, सिद्धार्थ का जो माँ थे तो वो डाइड आफ्टर गिविंग द बर्थ ऑफ हिम। उनको जन्म देने के बाद ही वो चल बसे थे। तो उसके बाद प्रजापति गौतमी जो उनके मौसी थे, मैटरनल आंट, तो उन्होंने फिर स्टेप मदर भी बने, तो उन्होंने उनको बॉटअप किया, इसीलिए उनका नाम गौतम पड़ गया। ठीक है, नेम ऑफ हिज फादर शुद्धोधन, इसको याद रखिएगा। नेम ऑफ हिज फादर शुद्धोधन। फिर आगे चलते हैं। सिद्धार्थ वॉज ओनली सन ऑफ हिज फादर। सिद्धार्थ वॉज मैरिड टू यशोधरा, जो प्रिंसेस थे कोली डायनेस्टी का, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ही ऑल्सो हैड ए सन राहुल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ओनली एज ऑफ 29 वो घर छोड़ दिए थे और टोटली एसेटिक बन गए थे। इस बात को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, कई एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो प्रीली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक एस्ट्रोलॉजर थे, इनका नाम याद रखिएगा, असीता, जिन्होंने कहा था, जिनको बुलाया गया था, जिन्होंने कहा था कि ये जो शिशु है, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद, ये इधर एक ग्रेट किंग बनेगा, या एक बहुत ही पवित्र आत्मा, एक बहुत ही पवित्र होली मैन बनेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ये बाहर जाके क्या देखेगा इसके ऊपर। फिर he saw what life was like outside the palace walls। इस पैलेस वॉल के बाहर क्या है, क्या लाइफ चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो भी ये देखेगा पहले। तो इसीलिए जो गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने कभी भी पैलेस के बाहर जाने नहीं दिया। Suddhodhan was determined to see his son become a king, so he prevented him from leaving the palace grounds. But age of 29, बहुत बार उन्होंने बाहर कदम रखा, और कदम रख के उन्होंने देखा बहुत सारे
दृश्य को, वो 4 जो साइड्स थे उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा चन्ना, जो कि उनके सारथी थे, सिद्धार्थ का सारथी था, ठीक है, और 4 साइड्स का था। एक था ओल्ड एज, बाहर जाके सिद्धार्थ ने देखा, फिर देखनेस 2 नंबर पे है, फिर देखा डेथ, फिर देखा मॉन्क, एक मॉन्क, ठीक है, एक सन्यासी। तो इस सीक्वेंस को कभी भी आप को ठीक तरीके से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट देखा ओल्ड एज, एक बूढ़ा आदमी, फिर देखा सिकनेस, फिर देखा डेथ, फिर देखा मॉन्क। तो इसको याद करने के लिए एक पिक्चर है, देखिए, ओल्ड एज, फिर सिकनेस, फिर डेथ, फिर एक मॉन्क। इसको याद कीजिए, ठीक है। 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे। ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। द टीचर ऑफ बुद्धा, बुद्धा के टीचर कौन कौन से थे? बुद्ध के जो फर्स्ट टीचर थे वो थे आलाड़ा कालामा, और फिर उद्रक रामपुत्र। ये दोनों टीचर के बारे में आपको जानना चाहिए। जो फर्स्ट टीचर है आलाड़ा कालामा, फिर उद्रक रामपुत्र, याद रखिएगा। आफ्टर 7 years of roaming around the age of 35, Siddhartha got enlightenment at Uruvela. Uruvela जिसको बोध गया अभी क्या, while meditating on the bank river of निरंजना, निरंजना नदी जो मॉडर्न इसका नाम है फल्गु, ठीक है, अंडर ए पीपल। इसको याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ पीपल यानी कि बनियन ट्री, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। दिस ट्री इज कॉल्ड द बोधि ट्री, ठीक है, द प्लेस नोन बोध गया। तो जहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये 35, द एज ऑफ 35, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उरुवेला, बोध गया, और यहाँ पर निरंजना जिसका मॉडर्न नेम है फल्गु, फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, और पीपल ट्री। ये थोड़ा सा याद रखिएगा ऐसे। चलिए, यहाँ पर बुद्धा अटेंड द नॉलेज ऑन द पूर्णिमा बैसाखी मंथ। इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, पूर्णिमा बैसाखी मंथ। ही देन गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, जिसको या डियर पार्क है, यहाँ पर एक डियर पार्क है जो वाराणसी में है, टू हिज 5 डिसाइपल। इसको याद रखिएगा। डियर, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन टर्म को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, पीढ़ी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बुद्ध पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया था 483 BC एट द एज ऑफ 80। निर्वाण लाभ करने के पश्चात वो 80 years तक जीवित रहे, ठीक है, अंडर ए साल ट्री इन कुशीनगर। कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था। गोरखपुर में है इन उत्तर प्रदेश, जो कि पहले लिच्छवी डायनेस्टी यानी कि कुंडम के अंडर होता था, ठीक है, गोरखपुर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया है कि सर निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु, निर्वाण का मतलब है तृष्णा यानी कि इच्छा को त्याग देना, ठीक है। अगर इच्छा के ऊपर आप कंट्रोल कर लेंगे, तो अगर डिज़ायर के ऊपर आप कंट्रोल होगा आपका, तो आप
सारे दुख और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द वेरियस नोटेबल रूलर्स ऑफ हिज टाइम वेर बुद्ध डिसाइपल्स सच एस प्रसेनजीत, याद रखिएगा, बिम्बिसार जो उनके बाद में उनके डिसाइपल बने थे, अजातशत्रु। ठीक है, कॉन्टेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। वर्धमान महावीर जो जैनिज्म तीर्थंकर थे, वो भी कॉन्टेम्पररी ऑफ बुद्धिज़्म थे, गौतम बुद्ध के कॉन्टेम्पररी थे। ठीक है, तो इस विषय में एक वीडियो है, तो उस वीडियो को ये लिंक आपको दिया जा रहा है, इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये लिंक आपको दिया जा रहा है विथ मेमोरी ट्रिक। लिंक थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये लिंक को एड्रेस बार में पुट कीजिएगा और आपको एक वीडियो इस बारे में दिया जाएगा, किंग्स हु फॉलोड बुद्धिज़्म इन हिंदी। यहाँ पर मेमोरी ट्रिक भी है, तो ज़रूर देखिएगा, तो आपको स्पष्ट रूप से इसका जानकारी मिल जाएगा। जो इवेंट हुए थे गौतम बुद्ध के जीवन में, उसको कुछ सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से 5 सिंबल है। इसको गौर से ध्यान फरमाइएगा, क्योंकि ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बुद्ध जो बर्थ हुआ था उसको लोटस, जन्म के समय लोटस या बुल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम देखेंगे इस पिक्चर के द्वारा। ठीक है, तो इस पिक्चर से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बर्थ। तो फिर द ग्रेट डिपार्चर, जो अभी हमने कहा महाभिनिष्क्रमण है, तो टर्म याद रखिएगा इसको हॉर्स से। और गौतम बुद्ध का जो हॉर्स था उसका नाम था कंतका। ठीक है, एक सफ़ेद हॉर्स था, एक वाइट कलर का हॉर्स था, इसको कंतका कहा जाता था। तो इसको याद रखिएगा, फेवरेट हॉर्स ऑफ बुद्धा। एनलाइटमेंट, जो निर्वाण हुआ था, उसको बोधि ट्री से सिंबलाइज किया जाता है। ठीक है, और अभी हमने कहा कि फर्स्ट सरमोन जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, उसको व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और डेथ यानी कि परिनिर्वाण, इसको स्तूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म क्या है? ए मध्यम मार्ग, यानी कि ना ज़्यादा एक्सट्रीम में जाओ, ना ज़्यादा नीचे जाओ। ठीक है, ना ज़्यादा भोग विलास में ना जाओ, ना ज़्यादा कष्ट में जाओ, कष्ट करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको क्या करना है, एक मिडिल मार्ग अपना है। इसको मिडिल पाथ भी कहा जाता है, मध्यम मार्ग। ठीक है, अपनाना है। यही जो है ये बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अकॉर्डिंग टू मध्यम मार्ग फिलोसॉफी, बोथ द एक्सट्रीम ऑफ द वर्ल्ड इंटेलिजेंस एंड स्ट्रिक्ट जो होते हैं, बोथ आर अवॉइडेड। बोथ अवॉइड करना है, स्ट्रिक्ट नहीं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाना है। ठीक है, और आपको मिडिल पाथ फॉलो करना है, जो इन दोनों के बीच में है। मेन टीचिंग ऑफ बुद्ध आर समराइज्ड इन 4 नोबल ट्रूथ, जिसको आर्य सत्य कहा जाता है। उसको याद रखिएगा, आर्य सत्य। 4 नोबल ट्रूथ क्या है? दुख, यानी कि इस वर्ल्ड में जहाँ पर देखो दुख है, और दुख जो है एक सत्य है। और डिज़ायर इज द कॉज ऑफ सॉरो, और यानी कि दुख समुदाय, ये टर्म है, फिलोसॉफिकल टर्म है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का टर्म सब कुछ।
तो मैंने पहले कहा कि एक तो दुख है, ये सत्य है, और दुख का जो सॉरो का जो कॉज है, कॉज भी है। इफ डिजायर इज कॉन्क्वर्ट ऑल सॉरो इज ऑन ओवर। और दुख का निरोध पाने का उपाय भी है। और उपाय क्या है? अगर हम डिज़ायर यानी कि इच्छा के ऊपर कंट्रोल पा ले तो सारा का सारा जो सॉरो है आपका वो दूर हो जाएगा। डिज़ायर कैन बी कॉन्क्वर्ड बाय फॉलोड बाय द 8 फोल्ड पाथ। और कैसे डिज़ायर पे यानी कि इच्छा पे ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है? उसके लिए 8 फोल्ड पाथ है। 8 जो मार्ग दिखाए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा, वही 8 मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है, इसके बारे में इसके बाद देखेंगे। टू कॉन्क्वर द डिजायर 8 फोल्ड पाथ हैज टू बी फॉलोड। इस इच्छा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा आपको? 8 फोल्ड पाथ जो है उसको फॉलो करना है। जो 8 जो शिक्षा है जिसको गौतम बुद्ध ने दिया है उसको फॉलो करना है। क्या क्या है आप देख सकते हैं। राइट माइंडफुलनेस, ये थोड़ा सा पिक्चर को आप देखिए, सॉरी उस पिक्चर को देखिए। 8 फोल्ड पाथ। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। देखिए सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व, सम्यक वाणी यानी कि राइट स्पीच। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में। और सामूहिक व्यायाम। व्यायाम का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करो, ऐसा नहीं है। जो जो गौतम बुद्ध ने बोला, टीचिंग में दिया, उस बात को बार बार दोहराना, बार बार रिमाइंड करना, यही है। और स्मृति, ये एक बात है। राइट माइंडफुलनेस, थॉट, सामक, समाधि यानी कि सेल्फ कॉन्शसनेस, कंसंट्रेशन, एक बात है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है और राइट ऑर्डर में याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ठीक ऑर्डर, एक ऑर्डर भी गलती से आप आगे पीछे नहीं कीजिएगा तो इसका जो सिस्टम है वो ठीक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सामक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, अजीव, राइट लिविंग, व्यायाम, स्मृति, समाधि। इससे पहले तो सामक है। तो चलिए, जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है उस फिलोसॉफी में वाइटल पॉइंट क्या है? वाइटल पॉइंट ये है, द वर्ल्ड इज मोमेंटरी, यानी कि सर्वं खनिकम बंद, सर्वं खनिकम। वर्ल्ड में जो भी आप देख रहे हैं वो एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसका एंड तो निश्चित है। तो ये एक पॉइंट है जो मेन है। तो निर्वाण को प्राप्ति, जो निर्वाण को पाना ही असली एक मकसद है, मकसद होना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ एट एन निर्वाण, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में जो जन्म और मृत्यु का जो साइकिलिंग है, रिसाइकिलिंग है, वो साइकिलिंग को माना जाता है, लेकिन सोल, इस सोल को नहीं माना जाता। और यहाँ पर एक बात बता देना ज़रूरी है कि जब भी गौतम बुद्ध को भगवान यानी कि गॉड के बारे में बोला जाता था तो चुप रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है। और वैसे जैनिज़्म जो था, जैनिज़्म में गॉड को नहीं माना जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि आदमी अगर जितेंद्रिय होगा तो वो सब कुछ विजयी पाएगा, सब कुछ के ऊपर, सबके ऊपर, ठीक है। देयर आर थ्री पिलर नोन एज 3 रत्नस, यहाँ इसको 3 रत्न कहा जाता है,
इन बुद्धिज़्म, बुद्ध, धर्म एंड संघ। बुद्ध का मतलब क्या है? हाई स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरी ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको जगाना, ठीक है। धर्म, धर्म को क्या कहा जाता है? टीचिंग ऑफ बुद्ध, इसको देखिए। और संघ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क प्रैक्टिस बुद्धिज़्म। धर्म यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि फॉलोअर्स, जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स है धर्म है। और संघ क्या है? जो फॉलोअर्स बुद्धिज़्म का प्रैक्टिस करेंगे, क्या है? उस मोनेस्ट्री है वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, वो संघ है, ठीक है। चाइना एडोप्टेड बुद्धिज़्म इन 1st सेंचुरी एडी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वन ऑफ द रीज़न ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट वाज इट्स यूज़ ऑफ पाली। पाली लैंग्वेज जो था वो संस्कृत लैंग्वेज के अलग था, तो जनरल पीपल, जो कॉमन पीपल थे, वो पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। जो ब्राह्मण संप्रदाय थे वो रेस्ट्रिक्टेड थे संस्कृत लैंग्वेज में, एलिट लोग थे वो संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, ठीक है। तो वैदिक जो रीति रिवाज होते थे उससे कॉमन पीपल हट के बाहर आ रहे थे, इसलिए कि संस्कृत का ज़्यादा चालू होना, संस्कृत ज़्यादा यूज़ करते थे ब्राह्मण लोग, और वो ऐसा मानते थे कि हम ही इसका यूज़ कर सकते हैं, कॉमन पीपल इसका यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। और इसीलिए पाली का यूज़ करने से कॉमन पीपल में ज़्यादा ये जो बुद्धिज़्म है, ये मेन रीज़न है, ये फैल गया, स्प्रेड आउट हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी ये रीज़न से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिटरली सोर्स ऑफ बुद्धिज़्म आर 3 त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि बास्केट, ठीक है। 3 बास्केट, इसको त्रिपिटक कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। रिटन इन पाली, जो पाली में लिखा गया है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक इज ऑल्सो नोन द गीता ऑफ बुद्धिज़्म। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया, इसको याद रखिएगा। अभिधम्म पिटक इज द गीता ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। जो अशुघोष थे, अशुघोष वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, राइटर ऑफ बुद्ध चरित्र एंड एपिक लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। It is described 28 chapters, the whole life of Buddha from the birth until entry into परिनिर्वाण, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अशुघोष, इनके बारे में जानिए, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था। और एक लिटरली सोर्स है मिनिंदो पन्हो, यानी कि क्वेश्चन ऑफ मिनिंदा। मिनिंदा एक राजा थे, इंडो ग्रीक किंगडम के एक राजा थे मिनिंदर, जिन्होंने नागसेन जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको कुछ सवाल पूछे थे आत्मा को लेके, बुद्धिज़्म को लेके। उसको लेके एक किताब है मिनिंदो पन्हो, तो ये भी एक लिटरली सोर्स है बुद्धिज़्म का, ठीक है। शून्यवादा, द थ्योरी ऑफ वॉइड प्रोपोगेटेड बाय द साउथ इंडियन बुद्धिज्म फिलोसोफर नागार्जुना। इन्होंने एक बुक लिखा था मूल मध्यमा कारिका, इसको याद रखिएगा, मूल मध्यमा कारिका। यहाँ पर पॉइंट आउट भी कर दिया गया है, वेयर ही रोट दैट शून्यता इज द नेचर ऑफ ऑल थिंग, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल। जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, उनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। ये आपके सामने चार्ट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था राजगृह में हुआ था।
इसका इम्पोर्टेंस क्या है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का? इम्पोर्टेंस ये है कि आफ्टर डेथ ऑफ बुद्ध उनका जो टीचिंग है उसको स्टोर करना था। तो बुद्धिस्ट कैनन एग्जिस्ट टुडे, उसको स्टोर करना था। तो स्टोर करने के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था, तो उसमें ये निकल के बाहर आया था। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुआ था, सब्बा कामी उसके प्रेसिडेंट थे, कालाशोक पेट्रोनेस थे, राजा थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए। फर्स्ट काउंसिल इट वाज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजातशत्रु, ठीक है, हरियंक डायनेस्टी। इन 486 BC, monk Mahakashyap Upali presided over the first council. It was held at Satapani caves in Rajgriha just after the death of Buddha. ठीक है, compilation of विनय पिटक एंड सुत्त पिटक was। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि गौतम बुद्ध के डेथ के 100 ईयर्स के बाद हुआ था। आप देख सकते हैं 383 BC आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कालाशोक, कालाशोक जो शिशुनाग डायनेस्टी के थे, राजा थे, तो उन्होंने इस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था। इट वॉज हेल्ड एट वैशाली, ठीक है, आफ्टर 1 century ऑफ बुद्धस डेथ परिनिर्वाणा। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बोला। सेकेंड काउंसिल वॉज प्रेसिडाइड ओवर सर्वकामिनी। ठीक है, इसका प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वकामिनी। और यहाँ से क्या हुआ, बुद्धिज़्म में जो मतविरोध, बुद्ध के टीचिंग को लेके जो मतविरोध आ रहे थे, उसको लेके फर्स्ट स्प्लिट हो गया था बुद्ध संघ, जो फर्स्ट स्प्लिट होके थेरावादी और महासंघिका दोनों दल में स्प्लिट हो गया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फर्स्ट डिवीजन इन संघ टुक प्लेस थेरावादी एंड महासंघिका, स्प्लिट ऑफ हेयर। तो यहाँ से जो जो पॉइंट हमें याद रखना है, ये पॉइंट आउट कर दिया गया है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद आते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम जानते हैं, जो कि 250 BC अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका, किंग अशोका। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसका प्रेसिडेंट कौन थे? मगलपुत्र तीसा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक, इसका हुआ था, कंपाइलेशन हुआ था। तो यहाँ से क्या हुआ था? सम्राट अशोक ने अपने एक पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानते हैं। ये जो हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्क, जो कुषाण डायनेस्टी के थे, और ये कुंदलवन जो कश्मीर में है वहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर 2 प्रेसिडेंट देखा जा सकता है, एक तो है वसुमित्र और दूसरा है अश्वघोष, जिनके बारे में इस वीडियो में मैंने पहले बताया कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र इसको लिखा था, जो कि 28 चैप्टर में पार्ट वाइज है,
वहाँ पर बुद्ध के बर्थ से लेके महापरिनिर्वाण तक सारा डिटेल पाया जाता है, और ये बहुत अच्छा एक सोर्स है बुद्धिज़्म के बारे में जानने के लिए। ठीक है, बुद्धिज़्म यहाँ से डिवाइडेड हो गया था। एक था हीनयान और एक था महायान। महायान यानी कि बड़ा दल और हीनयान यानी कि छोटा दल। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, हीनयान यानी कि छोटा दल और महायान यानी कि बड़ा दल। तो आइए चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म कौन कौन से स्कूल हैं। एक था हीनयान और दूसरा महायान, तीसरा जो था वज्रयान। और अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो हीनयान कौन थे? वो ओरिजिनली जो थे वो इट्स फॉलोअर बिलीव्ड इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध, और ये लोग वो थे जो बुद्ध को टीचर मानते थे, गॉड नहीं मानते थे। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। और इंडिविजुअल सेलिब्रेशन के बारे में बोलते थे, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। थोड़ा सा आपको ये पढ़ना है, तो आइडिया ये रखना है कि ये लोग लॉर्ड बुद्धा ऐसे नहीं ट्रीट करते थे, ट्रीट एज ए टीचर ऐसे ट्रीट करते थे, गॉड नहीं मानते थे बुद्ध को। यही मेन पॉइंट है, और इसको पहचानने का यही टेक्निक है। जहाँ जहाँ पर देखेंगे कि ये बुद्ध का, मैं बाद में इसके बारे में बताता हूँ, अब मैप से बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। तो आइए चलिए थोड़ा सा हीनयान के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्कूल है ऑफ बुद्धिज़्म, कंसिडर्ड क्लोजेस्ट टू अर्ली बुद्धिज़्म। थोड़ा सा यहाँ पर है अशोका पाटलिपुत्र 250 BCE, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और यहाँ पर मैंने बोला था कि इंट्रोड्यूस टू श्रीलंका बाय मिनिंदा एंड सन ऑफ अशोका ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवनाम प्रियतिस्सा। थोड़ा सा याद रखिएगा, बेस्ड ऑन द पाली कैनॉन। प्रैक्टिस टुडे कहाँ पर देखा जाता है? श्रीलंका, बर्मा, लाओस और कंबोडिया, थाईलैंड, जावा। जावा जो इंडोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड है, और जावा। तो इसको पहचानने का ये टेक्निक है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बुद्ध का आइडॉल नहीं है, सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल का क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि बुद्ध को ये लोग क्या करते थे, एज ए टीचर मानते थे, गॉड नहीं मानते थे। ठीक है, तो और मेनली इनका जो लिटरेचर था वो मेनली पाली में लिखा गया था। ठीक है, पाली जो है उस टाइम कॉमन पीपल बोलते थे। इस वीडियो मैंने पहले भी बोला था इसके बारे में, इसीलिए बुद्धिज़्म जो है थोड़ा सा स्प्रेड हुआ था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर 2 सबसेट है, एक है में 2 सबसेट है, वैभाषिक और स्वतंत्र का। एक हीनयान में 2 सबसेट है, एक वैभाषिक और स्वतंत्रिक। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थेरावादा बुद्धिज़्म जो हीनयान बुद्धिज़्म के जाने जाते हैं, तो ये कहाँ पर फैला? ये देख सकते हैं कि बर्मा, थाईलैंड, सारा का सारा जो पार्ट है श्रीलंका में ये फैलता गया। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध को एज ए टीचर मानते हैं, गॉड नहीं मानते। और महायान जो बुद्ध को एज ए गॉड मानते हैं, जो एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है दोनों के बीच में, एक बहुत बड़ा तुलनात्मक एक विषय है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए।
और ये मूर्ति पूजन करते थे, आइडल वर्शिपर थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनका जो लिटरेचर था वो कंपाइल्ड हुआ था संस्कृत में, ना कि पाली में। पाली में हिनजान संप्रदाय का जो हुआ था पाली में हुआ था, और महायान का संस्कृत में हुआ था कंपाइल्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉर्थ पार्ट है, इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ से शुरू होता है। ये देखिए ये सारा का सारा महायान संप्रदाय का है, नॉर्थ पार्ट में लेके सारा का सारा है, ठीक है। ये थोड़ा सा है, ये मैप को याद रखने से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आइडॉल है, आइडॉल को पूजन करते हैं, और यहाँ पर गॉड मानते हैं, बुद्ध एज ए गॉड। और ये ज़्यादातर 5th सेंचुरी में ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। पैट्रोनाइज बाय गुप्त डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी में ये ज़्यादा फैला था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ सेंटर ऑफ महायान लर्निंग, याद रखिएगा थोड़ा सा। और अभी मैंने बोला मैप दिखा के आपको, प्रैक्टिस टुडे जापान, चाइना, कोरिया, जो नॉर्थ के पार्ट है, नॉर्थ से चले जाइए, इंडिया के मैप के नॉर्थ से चले जाइए, तो चाइना, कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो महायान संप्रदाय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महायान संप्रदाय और थेरवादा कहाँ कहाँ पर है, ये थोड़ा सा थेरवादा है यहाँ पर, और सारा पार्ट जो है महायान संप्रदाय, ठीक है। ये बुद्ध का, गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है नेपाल में, लुम्बिनी। यहाँ से होके कहाँ कहाँ से गया है थोड़ा सा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है, ये थोड़ा सा देखिएगा थेरवाद और महायान संप्रदाय के तो ट्रेडिशन जो है उनके बीच में कौन कौन से चीज़ों पे पॉइंट आउट किया गया है और फोकस किया गया है। यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा एक चॉक आउट किया गया है। टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट रिक्वायर्ड टू अटेंड एनलाइटमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखने से आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर दे सकेंगे, ठीक है। और ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महायान और थेरवाद कहाँ से कहाँ हुआ था, थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद आते हैं वज्रयान संप्रदाय। कुछ नहीं था, ये तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ था, और ये क्या करते थे, फीमेल डेटी का वर्शिप करने लगे। वज्रयान आपने सुना होगा कि विक्रमशिला महाविहार, यहाँ पर जो ये फेमस था इसीलिए कि यहाँ पर तंत्र सिखाया जाता था, ठीक है। और ये ज़्यादा कहाँ पर, ईस्टर्न इंडिया, जो बंगाल के पार्ट थे, बिहार, बंगाल, आपने सुना होगा कि बंगाल का जो जादू टोना है वो फेमस है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर विक्रमशिला महाविहार जो है वो फैला था, और ये किस लिए फेमस था, ये तंत्र मंत्र के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनका जो मेन जो डेटी था, चीफ जो डेटी था वो था ताड़ा। ताड़ा का ज़्यादा पूजन करते थे, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिए, फीमेल डेटी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि वज्रयान में मूल जो डिफरेंट सेट है वो क्या है। और तिब्बत, डेवलप्ड इन तिब्बत। वज्रयान बुद्धिज्म, यहाँ पर इन्वॉल्व तांत्रिक प्रैक्टिस, प्रोमिनेंट आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के पतन के बाद ये ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। तिब्बतियन बुद्धिज़्म जो मैंने अभी बोला आपको,
बिलोंग टू दिस। अब थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में हम जानेंगे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। पाली त्रिपिटक, जो पाली कैनन है, जो त्रिपिटक के बारे में मैंने बोला, इसका मीनिंग क्या है। पिटक का मीनिंग है बास्केट, और त्रि यानी कि तीन बास्केट। विनय पिटक कंटेंट डिसिप्लिनरी रूल्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क को क्या डिसिप्लिन अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, तो उसके बारे में विनय पिटक में लिखा गया है। सूत्र पिटक यहाँ पर, अभिधम्म पिटक, ठीक है। बुद्धा का जो टेक्निक है उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा याद में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि विनय पिटक में क्या है, सूत्र पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है। तो और यहाँ पर देखिए, द पाली त्रिपिटक इज द ओनली वन सर्वाइव इन इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज, ठीक है। originated from the first Buddhist council 400 BC under the leadership of monk Mahakashyapa, ठीक है। Used primarily by Theravada tradition, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए से कुछ। और ये कुछ इम्पोर्टेंट जो साइट्स है बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट साइट्स। तो क्या है, लुम्बिनी है, बोध गया है जहाँ पर एनलाइटमेंट हुआ था, सारनाथ फर्स्ट सरमोन जहाँ पर दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। और कुशीनगर जहाँ पर गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था। और ये सारा का सारा पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखिए। होली पॉन्ट पुष्करिणी, और बुद्धा हैड हिज फर्स्ट बाथ, ठीक है। और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1997 में दिया था, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए। और यहाँ पर बोध गया बिहार में है साइट बुद्धस एनलाइटमेंट, जहाँ पर एनलाइटमेंट हुआ था। बोधि टेम्पल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया था इसको 2002 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, इसको याद रखिए। साइट फर्स्ट सरमोन, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्लेस वेयर द फर्स्ट संघ केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। होम ऑफ अशोकास फेमस सारनाथ पिलर, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यूनेस्को ने इसको भी, ठीक है। आगे चलते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण स्तूप, इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध का के डेथ को। जो पर्टिकुलर टर्म आपको याद रखना है, यहाँ से टर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा का सारा पॉइंट है। सांची जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया है 1989 को। चलिए चलते चलते आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। हु वॉज द गौतमस फर्स्ट टीचर? गौतम बुद्ध के फर्स्ट टीचर यानी कि प्रथम गुरु कौन थे? यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन आपके लिए है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ डेथ ऑफ गौतम बुद्ध? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या है, लायन, स्तूपा, लोटस, बुल। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आप कमेंट बॉक्स में जाके इन सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अपडेट पाने के लिए। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।